ओम शांति। अपने 45 मिनट्स में बहुत कुछ सुना। कौन सी एक बात याद रह गई जो आपको अपने अनुभव के साथ मैच होती है? हिंदी मुरली की रिजोनेट होती है ना हमारी। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी किसी सीनियर्स के, बड़ी दीदी के, जब भी उनकी शेयरिंग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा हमें अपनी ही ज़िंदगी के किसी पहलू के या तो जवाब देना चाहते हैं और या तो जो हमें पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है और जिसमें कहीं ना कहीं हम अटक चुके हैं, तो वो जो है ना, वो रस्सी जो है, इसकी गांठ जो है वो खोल देते हैं, है ना। ऐसा होता है, आपको लगता है कोई बात हमें नहीं समझ में आती है तो इसीलिए जब है ना, हेमा बहन जब सुना रहे थे कि विदेश की सेवाएं, विदेश की संख्या, है ना, क्योंकि आज तक अभी तक है ना, जब हम ज्ञान में, स्पेशली आप में से कई नए भी होंगे, कई पुराने भी होंगे, तो अभी तक हम संख्या में ही अटक जाते हैं ना। कहीं भी जाते हैं, आपकी क्लास में कितने लोग आते हैं? तो बाबा के अभी तो जूम से और सोशल मीडिया से कई बच्चे बन गए ना। हम जहाँ भी जाते हैं ना, कल फ्लाइट में थे तो हेमा बहन रेस्ट रूम के लिए जा रही थी, तो रेस्ट रूम में ही चलते चलते है ना, दुबई से अहमदाबाद तक 4 लोगों ने पूछा ना, हाँ, कि आप कहाँ से हैं? हम भी अमेरिका से हैं। अमेरिका में आप कहाँ हैं? हम तो बहन को, है ना। तो भले निमित्त बाबा ने किसी भी आत्मा को बनाया है, लेकिन सुनता क्या है आत्मा? बाबा का ज्ञान सुनती है ना। कुछ भी हो, कोई भी हो, XYZ बहन हो, निमित्त हो, कोई भी हो, लेकिन आत्मा सुनती तो बाबा का ज्ञान है ना। सुख तो बाबा का ज्ञान देता है ना। तो ऐसे ही जो कोरोना के समय में जो है, वो बाबा ने ऐसी आत्माओं को सुख दे देकर, है ना, बाबा ने कहा है ना कि कितनी हम आत्माओं त्रेता के अंत तक जाएगी। कितनी आत्माएं हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ लोग कोर्स करने वाले हैं। 33 करोड़ कोर्स करेंगे, आपको क्या लगता है? करेंगे? 33 करोड़ करेंगे। 33 करोड़ कोर्स करेंगे, कुछ बनेंगे, तब तक हम बैठे ही रहेंगे क्या? हाँ, हमको जाना है ना कि अभी भी आराम, ठीक है, ऐसी कलयुग दुनिया चलती रहे, इट्स ओके। ऐसा है? ऐसा है? वी आर ओके। कलयुग अभी चलता रहे, हम भी चलते हैं, है ना। अभी तो जब से दादियाँ, हमारी जब दादियाँ की जो एब्सेंस है ना, जिन्होंने दादियों को महसूस किया है, तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं। तो ये विशेष जो है, हम हमेशा भारत आते हैं तो कुछ न कुछ सीख के जाते हैं, लेकिन इस समय की जो हमारी भारत की यात्रा थी वो बहुत विशेष थी। हम कल उंगलियों पे काउंट कर रहे थे कि कितने गाँवों का पानी पिया और कितने बेड चेंज किए, है ना। कितने गाँव का पानी पिया, कितने बेड चेंज किए हैं हमने 5 वीक्स में, और बाबा के कितने सारे बच्चों को मिले, परिवार को मिले। तो एक विशेष हमने भारत से सीखा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम विदेश के सेटअप में होते हैं ना, तो कॉन्स्टेंटली उन्हीं के साथ सेवा करना, उन्हीं की तरह सोचना, तो वो एक जो है ना, हर आत्मा का अपना पाठ है, हर देश की, हर जगह की सेवा अपनी होती है। लेकिन एक विशेषता जो है, जो बाबा के ज्ञान में आत्मा को चलाती है, वो है सिर्फ भावना, है ना। हम भावना से चलते हैं, हम बाबा के स्नेह से चलते हैं। आप किसी भी आत्मा को देखो, आप अपने आप को देखो, आप किसको देख के आए? मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ऊपर जाऊँगी, ऊपर जाके मुझे प्राप्ति होगी, ऐसे चले, ऐसे ऐसे। हाँ, वो ज्ञान है, लेकिन परिवार, निमित्त की पालना, परिवार का स्नेह नहीं होता तो चलते
सारे क्लास में, सारे ये पूरे क्लासरूम में हम एक बैठे ज्ञान में चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो बहुत सारे हमने इस जर्नी में परिवार से स्नेह, परिवार की पालना और वो जो भावना जो हमें किक इन करती है कि हाँ यही भासना, यही भावना हमें विदेश में देनी है ना। विदेश, अभी अब हम दुबई से आए हैं ना, तो दुबई में जब भी जहाँ चकाचौंध रोशनी है वहाँ तक तो है, लेकिन उसके बाद क्या है? बंजर है ना। तो विदेश में इसीलिए वर्षा करने के लिए, भासना और भावना देने के लिए बाबा ने भारतवासी बच्चों को चुना है। जो बच्चे, जो सेवा, जो निमित्त की सेवा, बाबा के धरती की सेवा जो है, जो बाबा ने कहा ना स्वर्ग तो, हम अमेरिका से आए हैं ना, हम अमेरिका से, मतलब पिकनिक स्पेस में रहते हैं, राइट। जहाँ पर हम आप पिकनिक करने जाएंगे, हम वहाँ पे बैठ के हम वहाँ पे बैठ के खेती करते हैं तो वो जो है प्यार का पानी और भावना का पानी, वो ही विदेश की सेवा है। वहाँ पर सबको प्यार चाहिए, है ना। हमारे यज्ञ में भी और यहाँ पर भी, है ना, भारत में भी विशेष, हमारी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पर जो है ना भाखी नहीं पहनने का, है ना, भाखी हक करने का कंसेप्ट नहीं है ना, हम नहीं कहते हैं। लेकिन कई आत्माएं वहाँ पर सिर्फ हक करने से ज्ञान में चली है ना। हगिंग अम्मा नहीं बनना है, लेकिन वो दे वांट टू फील इट, है ना, एहसास एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, है ना। सुबह अमृत वेले से योग से लेकर मुरली क्लास तक भी हाउ आई फील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जब मुरली क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने बाबा से क्या फीलिंग की, वो फीलिंग जो है वो मुझे देवता बनाएगी। क्या मैं देवता बनने की फीलिंग फील करती हूँ? मुझे फील होता है कि बाबा ने आज मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा देवता बनाया। हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ। फिर जब हम परिवार के साथ होते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा में सब आता है ना, स्वभाव संस्कार भी आते हैं और विशेषता भी आती है। आज बाबा ने मुरली में कि वरदान में क्या बताया? तो बाबा कहते हैं जब भी आत्माओं को, जैसे अभी हम पहली बार गए दुबई में, और हम क्या है, जब ज्ञान में आए ना तो हम बंधन में थे। तो हमने 8 साल तक तो मुरली क्लास में बैठ के ठीक से मुरली नहीं सुनी है, सुना ही बहुत है, लेकिन ऐसे सुबह सुबह क्लास में जाओ, सब स्टूडेंट्स के साथ बैठो, नहीं जा पाते थे, घर से नहीं निकल पाते थे। और ऐसे बहनों ने ऐसे सेवा करना, मतलब टाइम नहीं मिलता था। ऐसा होता था कि आधा घंटा टाइम है, थोड़ा सेवा कर लो, आधा कुछ, जहाँ भी कुछ बाबा के घर में हम कर पाए, इस तरह से थोड़ा 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 करके हमने अपने आप को 8 साल तक चलाया था। लेकिन एक बात जो है, जो हमें जिसने फ़ायदा दिया है, प्राप्ति कराई है, कि जब भी बाबा के घर पे जाते हो, जब भी निमित्त को देखते हो, जगह को देखते हो, कुछ सीखो, कुछ उसमें से प्राप्ति करके जाओ, है ना। क्योंकि हमको बैठ के निमित्त बहने, है ना, रोज़ कितना क्लास करा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करो ये करो ये करो, कितना सिखाएंगे आप? हाँ रीटा बहन, कितना सिखाएंगे? सिखाते रहेंगे। हाँ, छोटी छोटी बातें नहीं सिखा सकते ना। तो दुबई में भी जब हम गए थे, तो दुबई में, क्योंकि हेमा दीदी ने दुबई से सेवाएं शुरू की है, तो वो हमेशा विशेषता बताते थे। तो ये बार हमारा सौभाग्य हुआ कि हम दुबई में देख सकें। तो सुबह 4 बजे अमृत वेले ये पूरा ऐसे ही क्लास भरा हुआ था, राइट। 4:45 और 5:30 बजे तक मुरली क्लास हो जाता है, फिर सब अपने अपने घर जाते हैं। आपका मुरली क्लास कितने बजे होता है? 9:30। तब तक तो वो लोग ने काम पे चालू भी कर दिया होता है, दे आर ऑलरेडी ऑन देयर रूटीन, राइट। लेकिन वो जो शक्ति है, वो संगठन का जो पावर है, आप सिर्फ वहाँ बैठते हैं, एंटर होते हैं, यू फील इट। तो वो एक
नई रीति से तपस्या का बल भरना, वो हमने बहुत अच्छे से सीखा। इतना कितना ऐसे रेगिस्तान के अंदर भी है ना, वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है ना, आप घूमने भी जाओ तो आप सभी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी आपको कैसे सेवा करनी है। हम कहीं घूमने गए थे तो बैचेस निकलवा दिए थे, बैच भी नहीं पहनना है। तो ऐसे में भी वो आत्माएं सेवा करते हैं। इसलिए विदेश की आत्मा, जैसे दीदी बताते हैं ना, विदेश की आत्मा करना, सेवा करना अपने आप में, यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ सो मच। हम तो ऐसे ही करेंगे। एक बहन ऐसे कहा, वो एक वहाँ पर हम घूमने गए थे, तो हमारे वहाँ पे दुबई में तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो हमारे आगे की कोई बहन बैच में गई होंगी और बहुत बाबा की पक्की निमित्त आत्मा गई होंगी। वो भाई ने कहा, अरब भाई थे, उन्होंने कहा ये आपका बैच निकालो। तो वो स्टबन हो गई कि मैं तो बैच निकालूंगी ही नहीं, ये तो मेरे बाबा का, हाँ हमें अपना होना चाहिए, राइट। बट अगर मैं उस धरती को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ तो मैं सेवा करती हूँ। तो बहुत मोल्ड करना पड़ता है, बहुत मन को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, तभी विदेश में सेवा हो पाती है। तो ये सच्ची बहुत बड़ा भाग्य भी कहेंगे कि हम विदेश के अंदर बाबा सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं। और दीदी ने कहा था कि एंटार्क्टिका का अनुभव सुनना है। अच्छा, एंटार्क्टिका का अनुभव सुनना है ना? अभी तो मैं थक गई हूँ सुना के पूरी जानी और जो सामने बैठे उन्होंने वो सुन के थक गए। और हेमा बहन, यूट्यूब में किसने देखा है वो हाथ उठा दीजिएगा। आप में से में जो इसकी क्लिप आई थी वो किसने देखी है वो हाथ उठा दीजिएगा। यूट्यूब। अच्छा, आपको पता है, आप में से किसको पता है एंटार्क्टिका कहाँ है? पता है एंटार्क्टिका कहाँ है? हाथ उठाया है। हाँ माताओं, पता है आपको एंटार्क्टिका का? पृथ्वी का गोला दिखा है, सृष्टि चक्र दिखता है, यहाँ पे है सृष्टि चक्र दिखता है। हाँ, सृष्टि चक्र के ऊपर कौन है? सृष्टि चक्र के ऊपर कौन है? हाँ, वो शिव बाबा है ना। उसके नीचे जो सृष्टि का जो अंत होता है ना, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, है ना। और नीचे जहाँ पर क्या लिखा है वहाँ पे, मुझे तो यहाँ से नहीं दिखता, क्या लिखा है वहाँ पे? स्वर्ग नरक, क्या लिखा है? हाँ, वो जो नीचे है ना एंड में, जहाँ पर फिर वो ब्लू कलर शुरू हो जाता है, वाइट कलर की लाइन के बाद ब्लू कलर शुरू हो जाता है, उसको साउथ पोल बोलते हैं। उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है। फिर है ना, सृष्टि की जो साकार लोक, जो बाबा कहते हैं ना, जहाँ पे साकार लोक खत्म होता है, तो यहाँ पे साकार लोक खत्म होता है, वहाँ पर बाबा का झंडा लहराया है। अभी समझा? अभी समझा? उसको एंटार्क्टिका कहते हैं, है ना। तो वैसे तो संकल्प तो बाबा की किसी लहरों से चल गया था, और वो जो जगह होती है ना, वो सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में 90% 90% बर्फ जो है वो उस जगह पर है, और 70% वाटर, फ्रेश वाटर जो है सारी दुनिया का, क्योंकि जहाँ पर बर्फ है, बर्फ माना वो फ्रेश वाटर है, राइट। तो वो फ्रेश वाटर जो है वो सारी दुनिया का वहाँ पर है ना। अगर आप में से कई है, कितने आप में से 25 साल पहले ज्ञान में आए? 25 साल के पहले वाले कितने हैं? तो सूरज भाई बताते थे, राइट, कि जब ग्लोबल वार्मिंग शुरू होगा, जब विनाश शुरू होगा, तो क्या होगा? बर्फ़ का पानी पिघलेगा, है ना। अभी चालू हो गया, राइट। अभी फील है ना, गर्मी बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्यों गर्मी बढ़ती है? गर्मी लगती है। यहाँ पे पहले तो हम आते थे, छोटे बच्चे थे, जब अहमदाबाद में आते थे तो बहुत ठंडी लगती थी। अभी नहीं लगती? लगती है, ऐसी ठंडी लगती है ना, पहले जैसी लगती है ऐसे। मैं आई हूँ, मुझे पता है, 30 साल पहले तो ऐसी नहीं लगती थी। हाँ, ऐसी ठंडी बहुत थी ना पहले। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, उसका कारण ही है कि ये जो बर्फ़ जो है वो पिघल रहा है, और वहाँ पर लोग जाते ही इसलिए हैं कि दे वांट टू सी इट बिफोर इट मेल्ट्स अवे, है ना, वो बर्फ़ पिघल जाए। और आज भी ऐसे ही होता है कि अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो यू हैव टू गो फर्दर साउथ 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 साउथ। तो ऐसे ही एक संकल्प से गए थे, और वहाँ पर जाने के लिए आपको दुनिया का लास्ट जो कंट्री है,
वो वहाँ, उसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक शहर है जिसको यूशुआया कहते हैं, तो वहाँ तक जाना है। वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को से नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कितना टाइम लगता है वहाँ तक? वो लास्ट वर्ल्ड को पहुँचने को 3 दिन लगते हैं, और वहाँ से एंटार्क्टिका पहुँचने को और 2 दिन, मतलब 5 days ऑल टुगेदर, अराउंड 5 दिन लगते हैं। और मधुबन से, और वहाँ पे जो बहन है ना सिस्टर मोइरा, उन्होंने हम लोग लंच कर रहे थे और उन्होंने ऐसे कहा कि हमारे पास छोटा था फ्लैग क्योंकि पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वैशाली बहुत बड़ा फ्लैग ले जाओ। तो उनके घर में जो सबसे बड़ी साइज़, इतना बड़ा है ना बाबा का फ्लैग, मैक्सिमम साइज़ वाला जो है, उन्होंने कहा आप ले जाओ, लेकिन वहाँ पर अलाउड नहीं करते हैं, है ना। आपके कोई भी अपना शो नहीं कर सकता है ना, इट वॉजंट अलाउड। और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी कि आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन और फिर मधुबन से संकल्प दिया था कि अगर आप फ्लैग बाबा का लगाओ तो बाबा की पोशाक में लगाओ, राइट, वाइट साड़ी में ही लगाना। अभी ये संकल्प तो बहुत बढ़िया है ना, सफ़ेद साड़ी में अपनी यूनिफॉर्म में ही हमें बाबा का झंडा लहराना है। लेकिन सफ़ेद साड़ी पहन के कितने डिग्री में जाना है? हाँ, है ना, -20 में जाना है। तो पहले तो ये ज़रा पची नहीं बात, कोई अंदर मुझे डाइजेस्ट तो नहीं हो रही थी कि कैसे होगा। लेकिन बाबा का घर से संकल्प, मधुबन से संकल्प आया था, तो हमने परमिशन, स्पेशल परमिशन ली, और हमें स्पेशल बोट दी गई, स्पेशल फोटोग्राफर दी गया, स्पेशल सारी अरेंजमेंट की गई, क्योंकि वहाँ पर लायबिलिटी इशू हो जाते हैं, है ना। और वो एक, और वहाँ पर जब हम गए थे तो दूसरी बात कि हमने 20 दिन तक न वाईफाई न फ़ोन यूज़ किया। हम कर सकते हैं 20 दिन आप बिना फ़ोन के रह सकते हैं, बिना वाईफाई और बिना फ़ोन के रह सकते हैं। ऐसी ज़िंदगी कभी इमेजिन की है? अभी ये इमेजिन की है ना। कहीं भी पहले जाएंगे तो आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है ना। होटल में जाएंगे आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ना। और उसके अंदर भी सेवा करनी है, बिना वाईफाई के, बिना फ़ोन के भी सेवा करनी है। तो वैसा भी कोई प्रोग्राम बनाना, हाँ रीटा में, बिना वाईफाई के और बिना फ़ोन के सेवा कैसे करते हैं। तो वो जो है वो अनुभव बाबा ने बहुत अद्भुत कराया। और वैसे तो हमें क्या कहते हैं, हमारा फ़ोन ही समुंदर में स्वाहा हो गया था तो, है ना, सब खुश होते हैं। और आज मैं जस्ट झुकी और जैकेट से फ़ोन गिर गया, तो वो तो प्रश्न ही नहीं है। तो छोड़ते जाओ। बाबा ने, मतलब जो सेवा की बात है कि आप कितनी मन बुद्धि से छोड़ने के लिए रेडी हो, और वो मीन्स यू कैन डू नथिंग, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और वो बात अपने आप को समझा देना और उस स्थिति में रहना, जो बाबा कहते हैं ना कि क्लासरूम में बैठ के ज्ञान सुनना और पॉइंट सुनना और रिपीट करना तो इजी होता है, राइट। लेकिन जब फील्ड में आते हैं, उसको अप्लाई करना होता है, तब मन की स्थिति कैसी रहती है ना। वो ही तो हमें क्या बनाता है, अनुभवी मूर्त बनाता है ना। और अनुभव से शक्ति बढ़ती है। जितना हम अनुभव करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। और पुरानी, वहाँ पर हम किसी को नहीं जानते थे, न अपना कोई था, न कोई हमें जानता था। कोई नहीं जानता था कि हम 25 साल से ज्ञान में हैं, योगी है, XYZ। आपको कोई देखेगा भी नहीं। वो बड़ी कैज हु यू आर, वो भी एक स्थिति है। आपको, आप क्या हो, किसी को कोई नहीं पड़ी है। यू आर नो बडी फॉर नो वन। आपके अस्तित्व का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू ओके? आर यू ओके विद दैट स्टेट ऑफ योर ओन बीइंग? है ना। क्योंकि हमें आदत होती है ना, हमें कोई पूछे, हमसे कोई बात करे, हमें कोई रिस्पेक्ट दे, है ना। वो सब की हम इतने आदती हो गए, एडिक्टिव हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं हाउ टू सर्वाइव विदाउट इट। कैसे जीना है वो ही नहीं सीखा। तो वो एक हमने एंटार्क्टिका में सीखा। और बाबा का झंडा लहराया तो उसके साथ साथ बहुत, वहाँ से 30 देशों के लोग के आत्माएं आई थी। तो 30 देशों के लोग आत्माएं जो है, जब हम झंडा लहरा रहे थे तो वो सबको एक ही था कि ये कौन है, ये किस चीज़ का झंडा लहरा रहे हैं, ये क्या है,
तो उनके मन में क्वेश्चन उठना माना क्या? हाँ? उनका देख कर, झंडे को देख के बाबा का नाम पढ़ना माना क्या? है ना? तो सेवा तो है ना, बाबा तो कहते हैं ब्राह्मण के जहाँ पैर पड़ते हैं वहाँ पर सेवा है ही है। तो बहुत सुंदर अनुभव था। लेकिन कभी अगर 2 दिन है तो देखेंगे, अगर आपको फोटोज़ दिखाने का चांस मिलेगा तो वी विल गो थ्रू फोटोग्राफ्स, तो आपको समझ में आए कि हम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम दोनों ही फरिश्तों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे हेमा बहन ने भी सुनाया, क्योंकि दादियों के साथ रहे हुए हैं और विदेश में दादी जानकी के साथ रहे हैं, तो नेचुरली दादी की बातों को, दादी के अनुभवों को अपने में समाये हुए हैं। तो ये भी अनुभव किया कि कैसे एक एक बात और छोटी छोटी बात, प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बात, तो जहाँ पर हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है, तो वो आज हमने ध्यान पर रखी है। ट्रॉली लेके जाना है सभी को। और वैशाली बहन ने भी अपनी निर्भयता से और अपनी हिम्मत से, बाबा की मदद से कैसे एक बड़ा सेवा का कार्य किया है। और दूसरी भी उन्होंने बहुत सुंदर बात सुनाई कि मुरली भी सुननी है, लेकिन मुरली सुनना और स्वरूप बनना तो कैसे अंतर होता है। तो दोनों ही फरिश्तों ने एक हमारे पुरुषार्थ में एक और नई चार चांद लगा दिए हैं कि और तीव्रता लाने के लिए एक महीन बातें सुना दी है। तो फिर से दोनों ही बहनों का, ब्रह्मा कुमारी हेमा बहन और वैशाली बहन जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अभी 2 दिन हमारे बीच में है, कहीं भी मौका मिलेगा क्लास रख लेंगे। और अभी लास्ट में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर हेमा बहन से सब टॉले लेकर के जाएंगे। सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। तन से है नाजुक जरा पर मन में है शक्ति भारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। पानी पसा सा पानी परे रे 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 मा रे सा नी सा रे सा, पानी पसा सा